দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ বাবে চৰকাৰৰ লোকচান 2026 কোটি টকা। দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ মূল ব্যক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কেগৰ প্ৰতিবেদন লৈ বিজেপি সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰৰ অভিযোগ। 5 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব 70জনীয়া দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচন। প্ৰতিটো দলেই এতিয়া চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এনে সময়তে দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীক লৈ এখন সংবাদমেল দি বিজেপিয়ে দিল্লীৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ গৰম কৰি তোলে। হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰক আৰু মহা হিচাপ পৰীক্ষক চমুকৈ কেগৰ প্ৰতিবেদন লৈ সংবাদমেলত কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰে। প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে কেগৰ প্ৰতিবেদন দেখুৱাই অভিযোগ কৰি কয়, দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰী 2026 কোটিৰ। ইয়াৰ বাবে ৰাজকোষৰ লোকচান 2026 কোটি। वर्ष 2025 चल रहा है, लेकिन मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हाँ, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। সংবাদমেলত সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ মূল ব্যক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বুলিও অভিযোগ কৰে। ৰাজকোষৰ 2026 কোটি টকা লোকচান কৰা ব্যক্তিজন অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বুলিও অভিযোগ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰৰ। कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। আনহাতে দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ কেনেকৈ 2026 কোটি টকা লোকচান হ'ল কেগৰ প্ৰতিবেদনত 10টা কাৰণ উল্লেখ থকাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰে সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে। तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है, वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहली फाइंडिंग क्या है? पहली फाइंडिंग, रेवेन्यू लॉस 2026, राजस्व हानि जो है वो 2026 करोड़ की है। और इसके कारण दूसरी फाइंडिंग, डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, नीति के उद्देश्यों से विचलन होना। तीसरा, एक्सपर्ट पैनल रिकमेंडेशंस इग्नोर्ड बाय GOM, विशेषज्ञ पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको GOM ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई है। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। 7वां है, वायलेशन नॉट पेनलाइज्ड, उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा नहीं दी गई। 8वां है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में पारदर्शिता की भयंकर कमी पाई गई। और 9वां है, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पे है, कैबिनेट से अनुमति नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की, और LG की अनुमति भी नहीं ली गई। এইফালে সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰৰ সংবাদমেলৰ পাছতে আম আদমি পাৰ্টিয়েও এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সাংসদগৰাকীৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ প্ৰিয়ংকা কক্কৰে। প্ৰিয়ংকা কক্কৰে কয়, দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীক লৈ যিমান অভিযোগ কৰা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত আদালতে ED CBIক বাৰম্বাৰ ধমক দিলে। এতিয়া পুনৰ একেই অভিযোগ কৰিছে বিজেপিয়ে। मैं उसी बात पर आ रही थी कि इन्होंने ये सारे आरोप लगाए थे, ये सारे आरोप कुड नॉट स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट। इन सारे आरोपों पर भाजपा को, ED को, CBI को कोर्ट ने बार बार लताड़ा और वही घिसे पिटे आरोप लेकर भाजपा फिर से आ गई है, क्योंकि चेहराहीन, मुद्दाहीन पार्टी के पास झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं। দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগত বিজেপিয়ে কেগৰ প্ৰতিবেদনক লৈ কৰা সংবাদমেলখনে কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।